पोस्टमार्टम में विलम्ब होने के कारण यह है कि वो जो थाली में अफसर इंचार्ज थे उनकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपराधियों को बचाने का ठेका ले रखा है। सूचना परिजन बार बार अफसर इंचार्ज को देते रहे, तब तक वो बोल रहे थे कि आप आकर फर्द बयान लीजिए। थाना प्रभारी ने कहा कि वो लिख कर देंगे, तो उन लोगों ने कहा कि हाथ तो दोनों टूटा हुआ है, लिखेंगे कैसे, आप रिकॉर्ड कर लीजिए फर्द बयान और हमारे समक्ष और हम दस्तखत कर देंगे। कहा स्थिर रहो। और उसके बाद जब उनकी हालत यहाँ और बिगड़ने लगी तो नवादा ने रेफर किया पटना। कि थाना प्रभारी ने अपराधियों को बचाने के लिए आनन फानन में वहीं के कर्मी से एफआईआर करवा दिया। परिजनों को उन लोगों ने सूचना नहीं दिया, जबकि एफआईआर परिजनों के द्वारा करवाना चाहिए था थाना प्रभारी को। नवादा में 56 वर्षीय विनोद सिंह की मौत के बाद हत्या का आरोप लग रहा है और 5 लोगों का नाम भी जारी कर दिया गया और 10 लोग अज्ञात बताया जा रहा है। यह पूरा मामला है 30 अगस्त का। आपको जानकारी दे दे कि 1 तारीख को मौत हो गया विनोद सिंह का पटना में। खखंदुआ पहाड़ के पास कुछ बदमाश लोग पहुंचे और लाठी डंडा से पीट कर घेरा बनाकर विनोद सिंह की जो है वो विनोद सिंह को अधमरा कर दिए थे और फिर इलाज के लिए अकबरपुर लाया गया और अकबरपुर से नवादा रेफर किया गया। नवादा के बाद जब वो पटना रेफर हुए और इलाज के क्रम में मौत हो गए। देखिए, मृतक के जो बेटा है रोहित राज, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि मेरे पिता की हत्या की गई है और पुलिस जो है इसमें बेहतर काम नहीं किया है। जब यह पूरा मामला सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी जो है अब सीधा पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है वो है अनिल मेहता और हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक के अनिल सिंह। इन लोग दोनों के द्वारा यह आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि जो एक अपराधी को पकड़ा गया था वो अपराधी को छोड़ दिया गया और थाना प्रभारी जो है उनके द्वारा जो मृतक है वह जब जिंदा थे तो उनका बयान भी नहीं लिया गया और ना ही कोई फोन का रिस्पॉन्स दिया गया। देखिए, नवादा की पुलिस कप्तान जो है वो लगातार जो है 24 घंटा के अंदर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हैं, अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन उनके जो छोटे अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है पुलिस प्रशासन जो एसपी की जो बात है जो वो अपील करते हैं वो बात कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उतर कर सामने नहीं आता है, जिसके कारण ही इस तरह का गंभीर आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यीय टीम एसपी से मुलाकात करेंगे और थाना प्रभारी पर भी जांच की मांग करेंगे। ये पूरी बात जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकलकर सामने आया है। जानिए कि आखिर हुआ क्या। देखिए, 30 अगस्त की रात कुछ चोरी करने की घटना को खखंदुआ पहाड़ के पास लोग आए थे और उसी दौरान जो विनोद सिंह है वो विरोध किए और चोरी करने नहीं दिए। तभी उन लोगों के द्वारा विनोद सिंह को घेर कर उनकी पिटाई की जाती है। पिटाई के बाद जब इलाज कराने ले जाते हैं तो मौत हो जाती है। अब ये मौत में पूरी तरह जो है अब इसकी जांच की मांग की जा रही है और जो फर्द बयान होना चाहिए वो परिवार का फर्द बयान क्या तो थाना प्रभारी नहीं लिए। ये भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया। लगातार फोन किया गया लेकिन रिस्पांस नहीं गया और अब ये पूरे मामला पर थाना प्रभारी पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अगर थाना प्रभारी को फोन गया तो वो घटना स्थल पर खुद या किसी अन्य अधिकारी को क्यों नहीं भेजे। क्या मृतक होने के बाद नवादा की सदर अस्पताल जब मृतक की शव पहुंची, थाना प्रभारी को परिवार के लोगों ने जब फोन किया तो वो खुद क्यों नहीं आए या फिर किसी अधिकारी को क्यों नहीं भेजे, और अधिकारी आए हैं वो काफी देर से आए और इसके कारण लोगों में जो नाराजगी भी है। अब पूरी मांग जो है भारतीय जनता पार्टी है जो है उनके द्वारा थाना प्रभारी पे गंभीर आरोप लगाया गया है कि थाना प्रभारी की संलिप्तता है इनकी मौत पर, जिनकी मौत हुई है विनोद सिंह की मौत पर संलिप्तता उन लोग ने कह दी है, तो इनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता भूमिका है मौत के पीछे, इसकी जांच किया जाए। अब देखना यह है कि नवादा की पुलिस कप्तान इस पूरे मामला पर क्या कुछ बयान जारी करते, क्या कुछ जांच होती है, अब आने वाला समय ही बताएगा। पोस्टमार्टम में विलम्ब होने के कारण यह है कि वो जो थाली में अफसर इंचार्ज थे उनकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपराधियों को बचाने का ठेका ले रखा है। घटना 30 तारीख को है। 30 तारीख की रात्रि 8:30 बजे की है और उस दिन 102 को सूचना दी गई। 102 जाकर ही उस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर वही वहाँ से रेफ़र जब अकबरपुर से किया गया तो नवादा लाकर रेफ़र यहाँ एडमिट कराया।
और यहाँ छोड़कर फिर 102 चली गई। इसकी सूचना परिजन बार बार अफसर इंचार्ज को देते रहे, तब तक वो बोल रहे थे कि आप आकर फर्द बयान लीजिए। थाना प्रभारी ने कहा कि वो लिख कर देंगे, तो उन लोगों ने कहा कि हाथ तो दोनों टूटा हुआ है, लिखेंगे कैसे, आप रिकॉर्ड कर लीजिए फर्द बयान और हमारे समक्ष और हम दस्तखत कर देंगे। कहा स्थिर रहो। और उसके बाद जब उनकी हालत यहाँ और बिगड़ने लगी तो नवादा ने रेफर किया पटना जब उनको लेकर के गए तो पटना में कल उनकी देहांत हो गई। और जब सूचना मिली थाना प्रभारी को तो आनन फानन में वहाँ अन्य स्टाफ जो थे उनको बुलाकर कल एक FIR उसने अपने हिसाब से लॉन्च कराया, क्योंकि उन्हें अब खुद को बचाना था। और वो घटनाओं में जो लोग संलिप्त हैं उन पर कोई एक्शन ये तब तक नहीं किए, जिसके कारण लोगों में अविश्वास था परिजनों में। और जो FIR उन्होंने किया था उसमें यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि थाना प्रभारी के संलिप्तता के साथ और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो लोगों में था कि जो फर्द बयान हमारा है वो दर्ज हो, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो। यहाँ आरक्षी अधीक्षक नवादा ने इस मामले पर फर्द बयान दर्ज करवाया है और तब जाकर के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। भारतीय जनता पार्टी क्या मांग करती है, क्योंकि आप लोग विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी की बस स्पष्ट मांग है कि जो इस घटना में शामिल लोग हैं, जिन्होंने घटना को कारित किया है, वो जो व्यक्ति जिनका डेथ हुआ है वह उस स्थिति में भी कई लोगों का नाम बता रहे थे और अन्य 10 लोगों की बात कर रहे थे। जिन लोगों का उन्होंने नाम बताया 102 के पास रिकॉर्ड भी होगा, रिकॉर्डिंग होगी, उन लोगों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई हो। और जो अज्ञात 10 लोगों की बात उन्होंने की थी उनको जो लोग पकड़ में आते हैं उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट कि अन्य 10 लोग कौन थे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें सजा दिलाई जाए। खखंदुआ जो पहाड़ लिया गया है, वहाँ एक कार्यरत कर्मी को अगल बगल के अपराधी गुंडों ने मार पीट के घायल किया और घायल करने के बाद उसकी मृत्यु 1 तारीख को पटना में हो गई। तो परिजनों का कहना है, सभी लोगों का कहना है कि थाना प्रभारी ने अपराधियों को बचाने के लिए आनन फानन में वहीं के कर्मी से FIR करवा दिया। परिजनों को उन लोगों ने सूचना नहीं दिया, जबकि FIR परिजनों के द्वारा करवाना चाहिए था थाना प्रभारी को। इस संबंध में हम लोगों ने और माननीय विधायक जी ने पुलिस अधीक्षक से भी बात की। पुलिस अधीक्षक ने एक वरीय पदाधिकारी को नगर से भेजा है। हम लोग फिर से फर्द बयान दे रहे हैं और हम लोग का मांग है कि जो दोषी अपराधी हैं और जो दोषी पदाधिकारी हैं जो अपराधियों को बचाने में लगे हुए थे, जिनके बारे में उनके परिजन बोल रहे हैं, हम लोग SP से मांग कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई करें, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। क्या लग रहा है दोषियों को बचाया जा रहा है? देखिए, जो प्रथम दृष्टा जो घटनाक्रम है उससे तो लग रहा है कि कहीं न कहीं निचले स्तर पर प्रशासन के द्वारा चूक हुई है और इस संबंध में हम लोग जल्द ही भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में SP साहब से मिलेंगे और सारी बात को रखेंगे।